अभी मेंस लिखा हो या इंटरव्यू दिया हो तो उसके बारे में आप नहीं सोचना है। आपको प्रीलिम्स जो है वो एक नए अप्रोच के साथ आपको अटेम्प्ट करना है। तो प्रीलिम्स के लिए कितने दिन बाकी रहते हैं? 75। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि सबसे पहला कोई भी जैसे प्रीलिम्स हो मेंस हो प्रॉपर पेज पे लिखता था कि 75 डेज है तो प्लानिंग क्या रहेगी। फिर बैक डेट लिखता था कि अभी प्रीलिम्स कौन से डेट को है 5 जून। 5 जून। तो फिर उसको बैक डेट लिखा था। 5 जून प्रीलिम्स है, लास्ट के 4 डेज मेरा रिवीजन का होता था। तो लास्ट के 4 डेज का रिवीजन फाइनल रिवीजन होगा। फिर उसके फिर लास्ट 20 डेज का एक सेकेंड फाइनल रिवीजन। तो ऐसे करके पूरा प्लानिंग अच्छे से करता था। फिर मैं नंबर ऑफ आवर्स भी कैलकुलेट करता था कि अगर आप 75 डेज अगर आप देखेंगे तो 75 डेज में आप ऑन एन एवरेज 8 आवर्स से ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। मतलब एवरेज देखेंगे 8 to 9 इफेक्टिव, इससे ज़्यादा नहीं हो पाता है। 8 आवर्स भी अगर आप पढ़ पाते हैं 75 से। हाँ बढ़िया भाई। तो जब आप 75 डेज का ये देखेंगे 75 डेज इंटू 8 करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ आवर्स कितने होते हैं? 600। तो रफली आपके पास 600 आवर्स से ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ को दिमाग में रखते हुए अभी से अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी करते हो तो आप बहुत इफेक्टिवली उस नंबर ऑफ आवर्स को यूटिलाइज करना है। 600 आवर्स है, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं तो उसमें फिर आप डिवाइड करिए कितने आवर्स आपको हर सब्जेक्ट में देने हैं। तो इस तरीके से प्लानिंग आपका बहुत डिटेल होना चाहिए। और फिर जैसे मैं जब प्रीलिम्स की तैयारी, जैसे एक बार मैं प्रीलिम्स अटेम्प्ट कर दिया फिर वापस से प्रीलिम्स दे रहा हूँ तो मैं तैयारी स्टार्ट करता था पहले 1-2 टेस्ट लगा के फुल लेंथ टेस्ट लगा लेता था। फिर देखता था कि उसमें 70 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, 60 भी आता था तो आई यूज्ड टू बी मोर देन हैप्पी। और आपको बिलीव नहीं होगा 2020 के अटेम्प्ट में मेरे एक ऐसे भी टेस्ट गए जिसमें मुझे 54 मार्क्स आए थे विगनाइज के टेस्ट में, रूम पे बैठ के लिखता था। तो उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको टेस्ट सीरीज जो है वो शुरुआत में लगाइए, फिर प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन के साथ में आप सेक्शनल टेस्ट लगाइए, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी आप फ्रीक्वेंट इंटरवल पे लगाइए। इसके साथ साथ जब आप टारगेट करते हैं प्रीलिम्स में तो टारगेट हमेशा 120 मार्क्स का करिए। आपको टारगेट 100 मार्क्स का नहीं है, टारगेट हमेशा हाई सेट करिए क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप मेहनत कर पाएंगे। तो मेरा स्ट्रैटेजी यही होता था कि अगर 80 मार्क्स मुझे एवरेज आ रहा है तो भी मैं मोर देन हैप्पी होता था। और फाइनल एग्जामिनेशन में मेरे 110 से प्लस होते थे दोनों बार। एक बार लास्ट ईयर फॉरेस्ट गेट ईयर हुआ था। तो इसमें स्ट्रैटेजी ये होता है कि आप 120 मार्क्स का टारगेट करते हुए नंबर ऑफ़ आवर्स को देखिए, प्लानिंग अच्छे से करिए। फिर सबको, मुझे लगता है यहाँ पे जो भी लोग आए हो आपको सोर्सेज पता होगा कि बेसिक सोर्स क्या है और उसी सोर्स को बार बार पढ़ना है। जो डिफ्रेंशिएशन आपको करेगा बाकी लोगों से, ये कि उस सोर्सेज को आप कितने अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं, उसको कितने अच्छे से ग्रास्प कर रहे हैं और जो भी कंटेंट आ रहा है उसको कितने अच्छे से गूगल करके उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। अब उसमें से ये भी ज़रूरी है कि आपका स्ट्रेंथ एरियाज़ क्या क्या है। अगर आपका इन्वायरमेंट साइंस सेंटर की स्ट्रेंथ है तो मैं उसमें थोड़ा ज़्यादा गूगल करता था, उसमें ज़्यादा डेप्थ में जाता था। अगर मुझे कोई सब्जेक्ट में उतना स्ट्रेंथ नहीं तो मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करता हूँ। और फिर इसके बाद आता है कि आप क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत एफिशिएंटली आप अटेम्प्ट करें कि नंबर ऑफ ब्लंडर्स आपके कम हो। हमेशा पेपर को इटरेशन में करिए। मैं 2 से 3 इटरेशन में करता हूँ। अगर आप लोग अभी तक नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं करते हैं, एक ही बार में अटेम्प्ट करते हैं, तो एक बार कोशिश करके देखिए कि 2-3 टेस्ट में जब आप इटरेटिव प्रोसेस करते हैं तो उसमें कितने का इंप्रूवमेंट आता है। उसमें मेरा बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ था। मैं 15 to 20 मार्क्स जो है बस पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका को चेंज करके इंप्रूव करूँ।